अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पीएमडीसी ने एमडी कैट 2025 के लिए सिलेबस अनाउंस कर दिया और ये तमाम प्रोविंसेस के लिए सेम सिलेबस है, यूनिफॉर्म करिकुलम है। और जैसे कि पीएमडीसी ने बताया था कि पीएमडीसी जो है वो एमसीक्यू बैंक प्रोवाइड करेगा तमाम प्रोविंसेस को, ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो तमाम प्रोविंसेस में। तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री में क्या चीज़, कौन से टॉपिक्स ऐड किए, कौन सा यूनिट ऐड किया, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव कर दिए, जो ड्राफ्ट में ऐड किए थे और अब वो रिमूव कर दिए, या रिमूव किए थे तो वो अब वो ऐड कर दिए। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की वेटेज की। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो हैं, पीएमडीसी पहले अनाउंस कर चुका कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो हैं वो 180 होंगे और टोटल टाइम जो होगा दैट इज़ 3 आवर्स, और पेपर बेस्ड एमसीक्यू होंगे। और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो एमबीबीएस के लिए है वो 55% है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स डेंटल कॉलेजेस के लिए वो 50% है। तो अगर हम केमिस्ट्री के वेटेज की बात करें तो केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो 25% है। सबसे ज़्यादा वेटेज है बायोलॉजी की 45%, और उससे कम वेटेज है केमिस्ट्री की, यानी कि ये सेकंड नंबर पे है। यानी कि बायोलॉजी के बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट होगा। फिजिक्स की जो है वो परसेंटेज इससे कम है। और टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यू होंगे, केमिस्ट्री के जो एमसीक्यू होंगे वो 45 होंगे। पहले केमिस्ट्री के एमसीक्यू और फिजिक्स के एमसीक्यू इक्वल थे। पहले केमिस्ट्री के एमसीक्यू थे 54 और उसमें वेटेज थी केमिस्ट्री की 27%। अब केमिस्ट्री के एमसीक्यू हैं 45 और इसकी वेटेज है 25%। तो बायोलॉजी के बाद ये सेकंड मोस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। और अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो वो 15% ईजी हैं, 15% डिफ़िकल्ट हैं और 70% मॉडरेट एमसीक्यू हैं। एप्लीकेशन बेस्ड और नॉलेज बेस्ड कितने होंगे, यहाँ पर इन्होंने वो मेंशन नहीं किया, लेकिन वो वही होगा जो प्रीवियस होता रहा है कि 70% जो है वो नॉलेज बेस्ड है और 30% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव किए हैं, तो ओवरऑल टॉपिक्स के वाले से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, सिर्फ इन्होंने एक यूनिट ऐड कर दिया, और वो कौन सा यूनिट ऐड किया है, वो यूनिट ऐड कर दिया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो कि आप एफएससी में पढ़ते हो। तो ये तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो यूनिट है वो ऐड है, मौजूद है। लेकिन ये जो टॉपिक्स ऐड किए हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, जो टॉपिक्स ऐड किए हैं दैट इज एडहेसिव डाइज। अब एडहेसिव की सिर्फ टाइप्स हैं और उसकी एप्लीकेशंस हैं, डाइज के सिर्फ टाइप्स हैं और उसके यूजेस हैं। और तीसरा टॉपिक है जी पॉलीमर्स। इसमें हमने कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर्स के बारे में बताना है और उनकी सब टाइप्स बतानी है। अब इसमें जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो यूनिट है वो तमाम प्रोविंसेस में मौजूद है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि एडहेसिव्स और डाइज, एडहेसिव्स और डाइज जो हैं ये पंजाब में नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन पंजाब। बाकी प्रोविंसेस में ये टॉपिक मौजूद हैं, एडहेसिव और डाइस बाकी प्रोविंसेस में ये टॉपिक मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में ये टॉपिक मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी एडहेसिव और डाइस को पढ़ना है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो हमारे पास जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 13 जून से, उसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। और ये तमाम, आप पंजाब से हैं, आप सिंध से हैं, आप बलूचिस्तान से हैं, तो हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने इन टॉपिक्स को पढ़ना है क्योंकि इनमें से एमसीक्यू आएंगे। तो पंजाब वाले जो बच्चे हैं वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस बैच था, हमारे जो प्रीवियस सेशन थे, उड़ान सेशन था, उनको भी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 13 जून से, उसमें भी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा चेंज आया? इसके अलावा जो चेंज आया वो आया
एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो मौजूद था, लेकिन जो इन्होंने ड्राफ्ट शेयर किया था मार्च में, जो आया था ड्राफ्ट, उसमें इन्होंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन निकाल दिया था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो इन्होंने ऐड कर दिया। तो हम वैसे भी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हैं, अगर ये सिलेबस में ना भी हो तो वैसे भी हम ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस अपने जितने भी सेशन में हमने जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा है, ठीक है, और आने वाले सेशंस में भी हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। और जो एक नया टॉपिक ऐड किया है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इन्होंने जो नया टॉपिक ऐड किया है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डिस्क्राइब हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। तो ये भी जो है ये पहले ये टॉपिक मौजूद था, लेकिन ड्राफ्ट में इन्होंने ये टॉपिक निकाल दिया था, लेकिन हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी ये टॉपिक पढ़ा है और आने वाले सेशंस में भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और इसी तरह गैसेस में इन्होंने ड्राफ्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव कर दिए थे, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो शामिल था, इंक्लूडेड था, लेकिन ड्राफ्ट में इन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन निकाल दी थी। और इसी तरह रियल और आइडियल गैस के दरमियान जो डिफरेंस था ये भी पहले मौजूद था, लेकिन ड्राफ्ट में इन्होंने निकाल दिया था। तो ये दोनों इन्होंने दोबारा ऐड कर दिए हैं। तो ओवरऑल ये केमिस्ट्री में चेंज हुआ है। तो अगर आप देखें तो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ एक यूनिट ऐड हुआ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, जिसमें हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, एडेसिव, डाइज एंड पॉलीमर्स। बाकी आइडियल गैस इक्वेशन, जब भी हम गैसेस को पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन सिलेबस में हो या ना हो, आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ना ज़रूरी है। रियल और आइडियल गैसेस में डिफरेंस सिलेबस में है या नहीं है, हम उसको लाजमी पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बगैर गैस यूनिट को समझना जो है वो मुश्किल होता है। तो ये टॉपिक हम वैसे भी पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन एटम को तो ज़रूर पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को तो हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो ओवरऑल ये था चेंज केमिस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और तो ये टाइम, अब आपके पास इनफ टाइम है कि आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि आपने किस तरह अपनी तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपने पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को आपने नहीं पढ़ना, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के अलावा भी क्या हमने कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये इंशाल्लाह हम यकीन सेशन में आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स इनके अलावा भी पढ़ने हैं, और वो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। और यकीन सेशन का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 13 जून से। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं यकीन सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स